प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको अनसॉल्व्ड पेपर के कुछ क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और कोई दिक्कत उसमें आने वाली नहीं है। जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको फलन के मुख्य मान का जो परिसर होता है, परिसर आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिसर ही बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया यहाँ पर फलन, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फलन लिख देंगे और यहाँ क्या लिखा जाएगा, परिसर। परिसर यहाँ पर हो जाएगा मुख्य मान, मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। ये चीज आपको याद रहेगा तब आप जो है इस क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे मुख्य मान की शाखा को कैसे आप याद कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा, पहले लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स यक्स पहले लिख देंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स। उसके बाद क्या लिख देंगे, tan इनवर्स यक्स और उसके बाद क्या लिख देंगे, कोसक इनवर्स यक्स। इस प्रकार से तो इसमें क्या होता है कि आपका π/2 आएगा। तो π/2 इसमें क्या करेंगे, इसका देखिए साइन वाले में क्या होता है, क्लोज इंटरवल लगेगा, यहाँ पर होगा -π/2 से कहाँ पर π/2 तक यहाँ पर होता है। और काट में क्या होता है, ओपन हो जाएगा। तो काट में ओपन होगा तो यहाँ पर -π/2 से क्या होगा, π/2 तक सब कुछ यही रहता है। लेकिन जो है जहां पर हम क्लोज इंटरवल लगाए हैं यहाँ पर ओपन इंटरवल हो जाता है। और कोशक के लिए आपका सब कुछ यही रहेगा। कोशक में क्या किया जाएगा, -π/2 से कहां तक, यहाँ से π/2 तक रहेगा। लेकिन इसमें आपको याद रखना रहेगा कि इसमें जीरो नहीं रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, जीरो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, इसमें जीरो नहीं रहेगा। अब यहाँ पर 3 तो हम बता दिए, इसके बाद भी 3 है। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, पहले लिख देंगे कास, क्या लिखेंगे, कास इनवर्स यक्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा काट इनवर्स यक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स यक्स। सभी का हम बता दे रहे हैं एक साथ जो है, क्योंकि क्वेश्चनों में जब यूज होगा तो हमको लिखना नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, कास का क्या होता है, यहाँ पर इसमें आपका क्लोज तो लगेगा लेकिन इसमें क्या होता है, 0 से पाई, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा, 0 से पाई इसमें। और काट वाले में क्या होता है, काट वाले में ओपन हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से पाई, यहाँ ओपन हो जाएगा। और शक में क्या होता है, क्लोज होता है, यहाँ 0 से पाई लिखा जाएगा। लेकिन इसमें आपको याद रखना रहेगा कि π/2 नहीं रहेगा। इसमें से क्या करेंगे, हम π/2 को माइनस कर देंगे, यहाँ से π/2, यहाँ से π/2 नहीं रहता है। इसमें क्या होगा, π/2 नहीं होता है। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स √3, इसका मान निकालना है। यहाँ पर हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लिया जाए। इसे क्या करेंगे, लिखेंगे हम, इसे लिख लीजिए। यहाँ पर इसको हल करने के लिए पहले प्रॉपर ढंग से लिख लिया जाए। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा √3 और माइनस क्या हो जाएगा, काट इनवर्स और यहाँ पर -√3। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हमें tan के पदों में √3 किसका मान होता है, तो tan के पदों में √3 मान होता है किसका, यहाँ पर tan 60 अंश का मान होता है। तो आपको याद ही होगा, कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, यहाँ पर √3 होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर काट। अब काट के पदों में √3 किसका मान होता है, काट के पदों में √3 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए और यहाँ पर काट 30 अंश लिख दीजिए, काट 30 अंश रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं काट 30 अंश। इस प्रकार से लिख दिया जाए। अब काट वाले में देखिए आपका माइनस नहीं आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे किया जाएगा, आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए, चतुर्थांश के बारे में। यहाँ पर देखिए ASTC
ये शॉर्टकट फार्मूला है, इसमें ऑल ऑफ पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक, और इसमें tan और काट, इसमें कास और सेक। तो हमें देखिए काट वाला क्या है, निगेटिव है, तो काट वाला निगेटिव किस में आता है, इसमें दूसरे वाले में आएगा। तो काट 180 अंश माइनस थीटा करेंगे तो ये चीज मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तो ऐसे लिख लिया जाए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan, यहाँ पर 60 अंश और माइनस हो जाएगा काट इनवर्स, और यहाँ पर लिखा जाएगा, लिख देंगे काट 180 अंश माइनस 30 अंश, काट 180 अंश माइनस 30 अंश लिखा जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर इसको मजला ब्रैकेट लगा देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर हम छोटा ब्रैकेट यूज कर चुके हैं। तो काट क्या होगा, काट 180 अंश माइनस थीटा। देखिए 180 अंश वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, इसलिए अगर काट है तो काट ही आएगा, टैन है तो टैन ही आएगा, सेक है तो सेक ही आएगा। तो काट 180 अंश माइनस थीटा क्या होगा, माइनस काट थीटा आएगा, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान ही धनात्मक होता है। तो यहाँ पर आपका इस काट इनवर्स से ये काट हट जाएगा, और यहाँ से टैन से ये टैन हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 अंश आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 180 अंश, और यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 180 अंश माइनस 30 अंश, इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, कोष्ठक को तोड़ लीजिए या यहीं से माइनस कर दीजिए, यहाँ से, यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 60 अंश तो आएगा, माइनस से इसमें गुणा कर दिए तो माइनस क्या हो जाएगा 180 अंश आ जाएगा, माइनस से इसमें गुणा कर देंगे, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये 30 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 60 अंश और 30 अंश जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 90 अंश आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 180 अंश में से 90 अंश को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा। प्लस माइनस जहां भी रहेगा तो घटेगा, किसमें से घटेगा, बड़े वाले में से घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लिया जाएगा, बड़े का लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस 90 अंश आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 90 अंश आ जाएगा। अब 90 अंश को क्या करेंगे, रेडियन में बदल देंगे, पाई में बदल देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 90 अंश, और गुणे क्या कर देंगे पाई बाई 180, रेडियन में ही आपका उत्तर आता है। मुख्य मान किस में आता है, रेडियन में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, काट दिया जाए, तो यहाँ पर देखो यहाँ से 0 और 0 तो कट गया, 9 करने 9 और 9 दूना 18, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा माइनस पाई बाई 2। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा क्या, माइनस पाई बाई 2। इस प्रकार से आपको हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी बोर्ड पेपर में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है फलन काट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। अब इसको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लिया जाएगा, क्या लिखेंगे काट इनवर्स, यहाँ पर माइनस 1/√3। तो पहले काम तो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को लिखना, क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे, क्वेश्चन को लिख करके हल करेंगे, अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग से क्या करेंगे, लिखेंगे और इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान लिख दिया जाए। तो काट इनवर्स यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, अब काट के पदों में 1/√3 किसका मान होता है 60 अंश का होगा, तो 60 अंश लिखेंगे, क्या लिखेंगे काट 60 अंश लिख दिया जाए। अब काट का देखिए निगेटिव होता है कि नहीं, अब काट वाले देखिए पॉजिटिव में आता है, इसलिए पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको चेंज किया जाएगा, चूंकि माइनस में है तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ चतुर्थांश को हमको सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए काट 180 अंश माइनस थीटा क्या होगा, काट थीटा होगा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे काट इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा मजला ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे काट 180 अंश माइनस थीटा, 180 में से 60 घटा दीजिए, काट 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा माइनस काट थीटा होता है, काट 180 अंश माइनस थीटा क्या आ जाएगा काट थीटा। इसी को हमने क्या किया, इसको इस रूप में चेंज किया 180 अंश माइनस थीटा में, क्योंकि इस रेंज में लाने के लिए
यह जो परिसर दिया गया है इसी रेंज में आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से काट से काट इनवर्स हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 अंश माइनस क्या आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। यहाँ से इनवर्स जब हट जाएगा तो आपको 180 अंश माइनस 60 अंश मिलेगा। अब क्या करेंगे, 180 में से 60 अंश घटा दिए, क्या आ जाएगा 120 अंश आ जाएगा। अब 120 अंश को हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, यही क्या हो जाएगा मुख्य मान आ जाएगा 2 पाई बाई 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर कार्य क्वेश्चन नंबर तीसरा कार्य है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मुख्य मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको पहले क्या करेंगे हल कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोसेक इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मिल जाएगा। अब 2 का किसका, कोसेक के पदों में 2 किसका मान होता है, यहाँ पर कोसेक के पदों में 2 किसका मान होता है ये आप बताइए। यहाँ पर तो एक कोसेक वाला देखिए आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, और ये क्या होता है आपका 30 अंश का मान, 30 अंश का मान होता है। तो नहीं यहाँ पर कोसेक 30 अंश का मान 2 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोसेक 30 अंश का मान आएगा, क्या आ जाएगा कोसेक 30 अंश लिख देंगे इस प्रकार से। अब कोसेक के पदों में यहाँ देखिए माइनस भी आ रहा प्लस भी आ रहा है, तो ये आपके इस रेंज में आएगा, कोसेक वाले ये रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ से कोसेक से क्या होगा, कोसेक हट जाएगा, यहाँ से कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, क्या आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। और 30 अंश का हम क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 से क्या करेंगे गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ से काट दिया 0 0 कट जाएगा, 3 करने 3 3 6 18, क्या मिल जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगती है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।